नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ एक ऐसे डिज़ीज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग के बारे में। कहीं कहीं जगहों पर इसे चर्म रोग भी बोला जाता है और सफ़ेद दाग को लेके काफ़ी लोगों के मन में ये धारणा हो गई है कि अगर सफ़ेद दाग वाले पेशेंट के साथ हम बैठते हैं या उनको छूते हैं या उनके साथ हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं या खाना भी खाते हैं तो पेशेंट को लगता है कि हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम विटिलिगो पेशेंट के साथ या हम उन सफ़ेद दाग वाले पेशेंट के साथ खाना खाएंगे या उनके साथ घूमे फिरेंगे या उनको हम छुएंगे भी तो भी विटिलिगो नहीं हो सकता है। हमें उस टाइम पे पेशेंट के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को अपने आप को देख के ही ये महसूस होता है कि सफ़ेद दाग आखिर मुझे ही क्यों है, मुझे ही आखिर चर्म रोग क्यों है। तो हमें उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि सफ़ेद दाग सिर्फ उनको ही है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे स्किन का ही एक डिसऑर्डर है जो मैं आपको बताऊंगी आखिर क्यों है। तो चलिए बात करते हैं विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारे स्किन और हेयर का डिसकलरेशन हो जाता है, यानी कि हमारे स्किन और हेयर दोनों का कलर सफ़ेद हो जाता है। आखिर ये क्यों होता है? जैसे आप सभी को पता है कि हमारी स्किन का कलर एक मेलानिन पिगमेंटेशन के वजह से होता है। अब आप ये भी सोचेंगे कि आखिर मेलानिन है क्या? जी हाँ, मेलानिन एक प्रोटीन है जो हमारे टिश्यू में मेलानोसाइट्स में बनता है। ज़्यादातर मेलानोसाइट्स उन पेशेंट में सबसे ज़्यादा मिलेगा जिनका स्किन का कलर डार्क होगा और अकॉर्डिंग टू लाइट कॉम्प्लेक्शन वाले स्किन में। विटिलिगो के केस में मेलानिन का प्रोडक्शन नॉर्मल स्किन के कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होता है, जिसके वजह से स्किन का कलर थोड़ा सफ़ेद हो जाता है। ये आपको या तो पूरे स्किन पे भी दिखाई दे सकता है या स्किन के या बॉडी के किसी भी पार्ट पे दिखाई दे सकता है, जैसे फेस हो गया, नेक हो गया, आर्म्स हो गए, किसी भी पार्ट को ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात आखिर मेलानिन का प्रोडक्शन क्यों नहीं होता है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम मेलानोसाइट्स जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करते हैं, जिस अमाउंट में हमें मेलानिन चाहिए होता है उतना अगर हमारे स्किन को नहीं मिलता है तो वहाँ पे कलर फेड हो जाता है, कलर चेंजेस आने लगते हैं, फिर वहाँ पे सफ़ेद दाग होना स्टार्ट हो जाता है। ये रीजंस होते हैं विटिलिगो का। अब इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कई टाइप्स के होते हैं। पहले अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो ये होता है यूनिवर्सल। इस टाइप में क्या होता है, बॉडी की पूरी स्किन सरफेस एरिया को ये कवर कर लेता है, यानी कि पूरी बॉडी हमारी सफ़ेद कलर की हो जाती है। अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करें तो जो दूसरा टाइप है वो है जनरलाइज्ड। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर पेशेंट जो होंगे आते हैं और जिनमें ये विटिलिगो दिखता है वो ज़्यादातर जनरलाइज्ड ही होते हैं। ये बॉडी के जैसे कि फेस हो गया, आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, नेप ऑफ नेक हो गया, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, इन ये पार्ट्स को ये इफ़ेक्ट करते हैं। जब यहाँ पे मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो जाके वहाँ पे सफ़ेद दाग आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर हम तीसरे टाइप्स की बात करें तो वो होता है सेगमेंटल। ये सिर्फ बॉडी के केवल एक ही पार्ट को या सेगमेंट एरिया को कवर करता है, जैसे चेस्ट या बैक। अगर हम चौथे टाइप्स के बारे में बात करें तो चौथा जो होगा वो लोकलाइज्ड होगा, यानी कि सिर्फ एक ही लोकल एरिया पे आपको दिखाई देगा, जैसे हमारा फेस हो गया या हमारा चेस्ट हो गया, सिर्फ एक ही पार्ट को ये पकड़ता है, यानी कि एक ही जगह पे ये सफ़ेद दाग आपको अपीयर होंगे और कई सालों तक वहीं पे होगा। अगर हम अगर आपको टाइप्स के बारे में बात करें तो वो होता है एक्रोफेशियल विटिलिगो। ये ज़्यादातर उन पेशेंट में दिखाई देगा जिनको सनबर्न हुआ है या जो जल गए हैं या जो केमिकल एरिया में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन पे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे मेलानिन का प्रोडक्शन आपको नहीं दिखेगा। अगर हम केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करेंगे
तो वहाँ पे मेलेनोसाइट्स जो होंगे वो मेलानिन को प्रॉपर तरीके से बनने नहीं देंगे, जिसके वजह से वहाँ पे सफ़ेद दाग आपको नज़र आने लगेगा। अब अगर हम विटिलिगो के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देगा। किसी किसी पेशेंट में या किसी किसी लोगों में जिनको सफ़ेद दाग है, उनको सफ़ेद दाग पे ही इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वहाँ पे इचिंग हो रही है तो ये समझ लीजिए कि आपका विटिलिगो जो है, यानी कि जो सफ़ेद दाग है, वो फैलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे इचिंग हो रही है, मेलानिन का प्रोडक्शन वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बाल जो होंगे आपके वो आपको सफ़ेद दिखेंगे, आईब्रोज आपकी सफ़ेद होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्किन का कलर जो होगा वो भी डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रीज़न्स के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री ही रही है विटिलिगो से सफ़र करने वाली फैमिली, तो उनके बच्चों में तो विटिलिगो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर अदर फैक्टर देखा जाए तो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है विटिलिगो के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हमारे स्ट्रेस वाले हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे, जिससे मेलेनोसाइट्स का जो काम होता है मेलानिन प्रोडक्शन करने के लिए, वो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो उसके वजह से भी हमारी स्किन जो होगी वहाँ पे सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है, अगर हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है, हम अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, हम पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो इससे भी उनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर हम घर का बना हुआ खाना छोड़ के अगर हम बाहर फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अल्कोहल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्मोकिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या हम किसी भी तरीके का ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी के ऊपर ही हार्मफुल असर आता है। हमारी स्किन में ही उसके सारे सिम्टम्स आपको धीरे धीरे नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रहा विटिलिगो के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको अब विटिलिगो के बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जिन भी आप विटिलिगो पेशेंट को देखते हैं तो आप उनसे दूर मत जाइए, उनके पास रहिए। वो एक्चुअली उनको मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ घूमेंगे, खेलेंगे या खाना खाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग विटिलिगो से सफ़र कर रहे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, हमारी मेडिकल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले वो आपका प्रॉपर केस हिस्ट्री लेंगे, देन उसके बाद आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। मेडिसिन कस्टमाइज़ की जाएगी और आपके पास प्रोवाइड भी किया जा सकता है। अगर आप कोई भी पेशेंट अगर ओपीडी में विज़िट करना चाहता है तो आप हमारे ओपीडी में विज़िट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।